महासमुंद शहर के नयापारा में निवास करने वाली गरीब परिवार की होनहार बेटी के पालक को इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। साहिबा खातून के पिता सज्जाद खान एक वेल्डर दुकान में हेल्पर का काम करते हैं। जैसे तैसे करके परिवार का गुजर बसर चलता है। ऐसे में आपको बताते चले कि साहिबा खातून अभी 9 साल की है और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। पिता सज्जाद खान अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देने की चाह में शिक्षा के अधिकार के तहत इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। साहिबा खातून ने 2020 और 21 में कक्षा दूसरी की पढ़ाई शिक्षा के अधिकार के तहत वृंदावन इंग्लिश मीडियम स्कूल में की। अब नए सत्र में स्कूल प्रबंधन ने साहिबा खातून के पिता सज्जाद खान को बुलाकर स्कूल फीस जमा करने कहा है। सज्जाद खान ने जब स्कूल प्रबंधन से पूछा कि उनकी बेटी शिक्षा के अधिकार के तहत आपके स्कूल में पढ़ रही है, फिर किस हिसाब से फीस दिया जाए। इस पर वृंदावन स्कूल प्रबंधन ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल को राज्य शासन से मिलने वाला फीस अभी तक शासन ने नहीं दिया है, ऐसे में आपको फीस जमा करना पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन की बात सुनकर साहिबा खातून के पिता बेटी के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। स्कूल प्रबंधन की बात सुनकर साहिबा खातून के पिता बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित अवस्था में जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ के लिए जो कार्रवाई की जाती है वह अब तक राज्य शासन के पोर्टल में अप्रूव नहीं हुआ है और पोर्टल में साहिबा खातून का नाम नहीं दिख रहा है। इस वजह से राज्य शासन से मिलने वाला लाभ उन्हें नहीं मिल सका है, जिसके बाद से साहिबा खातून के पिता लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। मैं अपना लड़की साहिबा खातून के नाम से स्कूल में एडमिशन कराया था, अजीज पब्लिक स्कूल। तो उसमें नर्सरी से पढ़ते पढ़ते वो क्लास 1 तक के गई, तो बीपीएल में मैं भर्ती कराया था। तो क्लास 1 भी बीपीएल में पढ़ी है, मैं कोई फीस नहीं पटाया अभी तक। उसके बाद वो स्कूल बंद हो गई, अजीज पब्लिक स्कूल। तो मैं डीओ सर से भी मिला, बीओ मैम से भी मिला, फिर मेरे को ये सब चीज़ करते हुए फिर मेरे को बच्ची का एडमिशन वृंदावन स्कूल में मिल गया। तो क्लास 2 वृंदावन स्कूल में पढ़ी है, क्लास 3 अभी पढ़ रही है। और अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरी बच्ची का बीपीएल ऑनलाइन भर्ती नहीं हुआ है करके, तो मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो मेरा यही मांग है कि मेरी बच्ची का बीपीएल में एडमिशन करा दिया जाए। वृंदावन की प्रिंसिपल मैम जो है उनसे मेरा बात हुआ है, तो वो बोले कि आपकी बच्ची का फीस हमें शासन द्वारा नहीं आ पा रहा है, तो आप खुद से फीस पटाइए या बच्चे को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि हम कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे, हमारे पास फीस ही नहीं आएगा तो हम बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। मैं गया था कलेक्ट्रेट रोड में, जो डीओ अधिकारी सर की केबिन है, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ एक कंप्यूटर में जो सर बैठते हैं, लड़के टाइप के हैं, उनसे मेरा बात हुआ कि सर ऐसे ऐसे बात है, ऐसा परेशानी आ रहा है, तो कैसे करे करके। तो सर बोले कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सब तो ऑनलाइन का है, हमारे हाथ में रहता तो चढ़ाते। तो वहाँ भी मेरा कोई काम बन नहीं पाया, इसलिए मेरे को मजबूरी ये चीज़ शासन प्रशासन को मीडिया द्वारा कहना पड़ रहा है। लगभग 7 स्कूल हैं, लगभग 200 बच्चे इसमें से मैं समझता हूँ कि प्रभावित हुए होंगे। और जैसा कि इसलिए शासन की गाइडलाइंस हैं कि जून 2021 के बाद ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो बच्चे हमारे सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे आरटी नॉर्म्स के तहत, उनको हम अब सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे, क्योंकि उद्देश्य है कि आरटी के तहत कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना हो, यह उद्देश्य है। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम कोई भी बच्चा वंचित ना हो 2021 के बाद। किंतु उससे पहले ये प्रावधानित था कि यदि कोई नज़दीकी आरटी स्कूल अर्थात प्राइवेट स्कूल में जगह खाली हैं तो वहाँ पे उसका समायोजन किया जा सकता था। आपके माध्यम से बात मेरे संज्ञान में आ रही है, और संज्ञान में आने के बाद जैसा कि मैंने सेक्शन ऑफिसर से बात की है, तो ये समझ में आया कि वो जून 21 के पहले की बात है, अर्थात उस समय समायोजन का अधिकार बीओ के पास था। इसी का उपयोग करते हुए बीए ने ऐसा समायोजन किया होगा। अब ये परीक्षण का विषय है कि उस समय उन्होंने समायोजन के पश्चात ऑनलाइन क्यों नहीं किया। ऑनलाइन करने के क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन डिमांड की व्यवस्था है, और यदि हम अभी राज्य से ही बात करेंगे, यदि ऑनलाइन डिमांड की व्यवस्था प्रावधान पोर्टल में होता है तो ऑनलाइन करेंगे, यदि नहीं है तो हम उसको ऑफलाइन के माध्यम से उसमें राज्य से उसको पैसा मिले और जो पालक हैं उनको पैसा ना देना पड़े, ये हमारा प्रयास होगा।
नहीं, यही निर्देश करेंगे कि हम राज्य से, जैसे मैंने कहा, कि मार्गदर्शन लेंगे कि हम ऑनलाइन करें या ऑफलाइन मोड में करें, और जैसे ही हमको ये आश्वासन मिलता है कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड में करें, उसके बाद हम सभी प्रबंधक को पत्र लिखेंगे, ये पैसे की राशियाँ प्राप्त हो रही हैं और राशि प्राप्त होने तक आप जो है किसी भी स्थिति में पालकों से ये फीस ना लें। नहीं, राशि क्यों नहीं मिलेगी? राशि मिलेगी निश्चित रूप से। कुछ आप सब जानते हैं, ये थोड़ा-सा वित्तीय नियंत्रण का समय है कोविड की वजह से, इसलिए कहीं न कहीं पिछले विगत वर्ष की राशि भी अभी शासन से प्राप्त नहीं हुई है प्रबंधकों को। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रबंधक लोग यह दबाव बना रहे हैं कि, तो हमारा सख्त निर्देश है कि किसी भी स्थिति में पालकों से पैसा ना लिया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। मैंने जैसा आपने संज्ञान में लाया, तो मैंने आपसे जैसे कहा कि हम ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? यदि ऑनलाइन उस समय नहीं हुआ, तो आज भी हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये प्रावधान होगा, और नहीं यदि ऑनलाइन हो सकने की व्यवस्था यदि पोर्टल में है, तो हम ऑफलाइन करेंगे। माँग हमको करनी है उसकी, क्योंकि उसका अधिकार यदि हक बनता है, तो निश्चित रूप से हम उसको पैसा दिलवाएँगे, और प्रबंधक को हम ये निर्देश देंगे कि आपको राशि यहाँ शासन से प्राप्त होगी। आप किसी भी स्थिति में पालकों को परेशान ना करें और ना ही उससे पैसा लें।